नमस्ते। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। आज हम जो योग के आसन करने वाले हैं वो योग के आसन है अपनी किडनी को स्वस्थ रखने के लिए। इसके पहले जो हमने आसन करा था वो था अपने लीवर को हेल्दी रखने के लिए, और आज हम करने वाले हैं अपनी किडनी को स्वस्थ रखने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं, और शुरू करने से पहले हम कर लेते हैं नमस्कार। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। तो चलिए योगाभ्यास हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे बद्धकोण आसना। बद्धकोण आसना के लिए हम दोनों पैरों को इस तरह से जोड़ते हुए बैठ जाएंगे। दोनों हाथों से अपने दोनों पैरों को होल्ड करेंगे। जितना हो सके अपने दोनों पैरों को पेल्विक एरियस के पास में लेकर आए। बैक बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी, चेस्ट पूरी तरह से ओपन रहेगा आपका, एकदम सीधे स्ट्रेट। और हम कुछ देर तक इस आसन में रहेंगे। अपने आप को प्रॉपर तरीके से आप एडजस्ट कर लें ताकि आपकी जो बैक है वो बिल्कुल स्ट्रेट रहे। जब आपकी बैक स्ट्रेट होती है तो आपके बैक पर थोड़ा सा प्रेशर भी पड़ता है, मतलब आपके यहाँ पर आपको ऐसा लगता है कि हाँ आप बिल्कुल सीधी तरह से बैठे हुए हैं। इस तरह से किसी भी आसन में अगर आप बद्धकोणासना कर रहे हैं तो आप इसमें भी एटलीस्ट 5 मिनट तक होल्ड करें, क्योंकि जब भी हम अपना प्रैक्टिस करते हैं ऑनलाइन तो हम बहुत कम देर तक होल्ड करते हैं, बिकॉज इससे हमारी वीडियो की लेंथ ज्यादा हो जाती है। तो इस वजह से आप किसी भी आसन को अपने हिसाब से एटलीस्ट 5 मिनट तक तो होल्ड जरूर करें, या 5 ब्रीदिंग तक करें। अब हम नॉर्मल पोजीशन में वापस आ जाएंगे। अब हम करेंगे पश्चिमोत्तासना। पश्चिमोत्तासना के लिए दोनों पैरों को सामने करके इस तरह से बैठ जाएंगे। अब श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले जाएंगे और श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर आएंगे। आपसे जितना हो सके उतना आप नीचे की ओर जाएं। धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करते हुए आप बिल्कुल अपनी जो चिन है उससे आप अपने नी को छूने की कोशिश कर सकते हैं। एक बार हम फिर से करेंगे। पहले श्वास भरेंगे, फिर श्वास को छोड़ते हुए हम नीचे की ओर जाएंगे। कुछ देर होल्ड करने के बाद हम अपनी नॉर्मल पोजीशन में वापस आ जाएंगे। अब हम करेंगे जानु शीर्षासना। उसके लिए दोनों पैरों को इस तरह से लेकर आएंगे। अब एक पैर को सबसे पहले ऐसे ओपन करेंगे, दूसरे पैर को इस तरह से फोल्ड करते हुए रखेंगे। बैक बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी। आपके तीनों पार्ट बिल्कुल आपको अलग अलग फील होना चाहिए कि आपने पहले ये किया फिर उसके बाद ये, फिर अपने आप को पूरी तरह से रेडी करेंगे और अपनी बैक बिल्कुल स्ट्रेट रखेंगे। अब हम लंबी सांस लेंगे हाथों को ऊपर ले जाते हुए, और फिर नीचे की ओर झुकेंगे जितना हो सके। अब हम वापस आ जाएंगे। ठीक उसी तरह से हम इस पैर के साथ भी वैसे ही करेंगे। पहले अपने पैर को सामने की ओर खोलें, फर्स्ट। सेकंड, अपने राइट लेग को इस तरह से रखें। अब बैक बिल्कुल स्ट्रेट करें, लंबी सांस लेते हुए नीचे की ओर जाते हुए।
कुछ देर तक इस पोजीशन में होल्ड करें। अब हम नॉर्मल पोजीशन में वापस आ जाएंगे। अब हम करेंगे अर्ध मत्स्येंद्र आसना। इसके लिए दोनों पैरों को इस तरह से सामने लेकर जाएंगे, एक पैर को इस तरह से क्रॉस करते हुए आप इस तरह से भी इसको रख सकते हैं। अब हाथ को इस तरह से करें, पीछे की ओर ट्विस्ट करें, नॉर्मली पोजीशन में वापस आ जाएंगे। ठीक उसी तरह से दूसरी नी को भी फोल्ड करें, नी को इस तरफ रख सकते हैं और इस तरह से हाथ को करते हुए पीछे एक हाथ को ट्विस्ट करेंगे। इस तरह से हाथ को अपने हाथ से इस तरह से क्रॉस करते हुए हम पीछे की ओर ट्विस्ट करेंगे। पुनः अपनी स्थिति में वापस आ जाएंगे। अब हम करेंगे नौकासना। नौकासना के लिए हम अगर हमारी प्रैक्टिस अगर नहीं है तो हम इस तरह से करेंगे। पहले राइट लेग को ऊपर उठाएंगे, फिर लेफ्ट लेग को उठाएंगे और दोनों को इस तरह से हाथ से होल्ड करेंगे या इस तरह से होल्ड करें। और फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं। अगर आपकी प्रैक्टिस है ठीक ठाक तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं और दोनों हाथों को नीचे रख सकते हैं जब तक कि आपकी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस ना हो। ये है सेकेंड स्टेज। और जब आप थोड़ा सा बैलेंस अगर आपका बनने लगे तो आप इस तरह से दोनों पैर रखते हुए हाथों को इस तरह से भी ले जा सकते हैं। ये पोजीशन करते वक्त आपको थोड़ा सा कांपेंगे, आपके पैर हिलेंगे, लेकिन वो बैलेंस ना होने की वजह से होता है। फिर धीरे धीरे करके वो प्रॉपर आप एकदम स्ट्रेट कर सकते हैं। इस स्थिति में रहें और आप इसको अब और भी अपडेट कर सकते हैं इस तरह से। पुनः नॉर्मल पोजीशन में वापस आ जाएं। अब हम करेंगे सेतुबंधासना। सेतुबंधासना के लिए जमीन पर लेट जाए, नी को फोल्ड करते हुए रहें, हाथ इस तरह से रखें और श्वास भरते हुए ऊपर की ओर ले जाए अपना हाथ। और अगर आप नहीं संभाल पा रहे तो इस तरह से दोनों हाथों को भी रख सकते हैं। फिर नॉर्मल पोजीशन में नीचे आए, फिर से करेंगे हम। कुछ देर तक पोजीशन में बने रहेंगे। वापस आएंगे, फिर से हम एक बार करेंगे। नॉर्मल पोजीशन में वापस आ जाएंगे। अब हम करेंगे मर्कटासना। दोनों पैरों को इस तरह से फोल्ड करेंगे, हाथों को इस तरह से रखते हुए हम इस तरह से अपने राइट साइड में अपने लेग्स को लेकर जाएंगे और लेफ्ट में आपकी गर्दन टर्न होगी। वापस आएंगे, लेफ्ट राइट, लेफ्ट, इस तरह से राइट, इस तरह से हम मर्कटासना करेंगे। अभी ये जो हमने योगाभ्यास करे हैं ये हमारे किडनी के लिए थे, किडनी को अपने स्वस्थ रखने के लिए। और अब हम एक प्राणायाम करेंगे कपालभाति। कपालभाति हम पहले भी कर चुके हैं, आप इसे डेली करें। हम अभी इस वक्त भी हम कपालभाति करने जा रहे हैं। सुखासन में बैठते हुए अपनी सांस को अंदर से बाहर निकालेंगे।
कपालभाति आप अपनी स्पीड से करें, जितना आपसे हो सके। आप धीरे धीरे भी कर सकते हैं, लेकिन आप प्रॉपर तरीके से करें। इस तरह से आज जो हमने योगाभ्यास करे वो अपनी किडनी को स्वस्थ रखने के लिए किए हैं। इसी तरह से हम आपको फिर से मिलते हैं अपने नए योगाभ्यास के साथ में। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है, हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपको फिर से मिलते हैं इसी तरह से नए योगाभ्यास के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।